हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बच्चों कर रहे होंगे। तो इस बार हम लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में झंडे गाड़ने वाले हैं। ठीक है, उसी झंडे उसी इतिहास को दोहराने के लिए बच्चों मैं अमित सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक जानदार शानदार सेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है, किसकी किसकी बात करेंगे? प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे, विलोपन विधि की बात करेंगे। ठीक है, और साथ में प्रतिस्थापन विलोपन से प्रीवियस ईयर यानी 2025 लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम 2025 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो जल्दी से बच्चों आप लोग इस सेशन को शेयर कर देना, जो नए बच्चे हैं वो जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत भयंकर जरूरत है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग आज बात करने, इसके पहले जब हमने बात किया था, ठीक है, इसके पहले हमने क्या बात किया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं क्या हैं और संपाती रेखाएं क्या हैं, उनकी प्रतिबद्धता की कंडीशन क्या क्या थी, इसके बारे में हमने सारी चर्चा किया था। ठीक है, और हमने उस पर आए हुए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी किए थे। मैं बेटा आपको एकदम बेस्ट वे में, ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ आपका। ठीक है, आपका जो वे है यानी जो रास्ता है वो मैं मेथड आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं आज आपको प्रतिस्थापन सिखाऊंगा, ठीक है, प्रतिस्थापन सिखाऊंगा प्लस विलोपन सिखाऊंगा, ठीक है, प्लस विलोपन सिखाऊंगा, प्लस इन दोनों को सिखाने के बाद इस पर आए हुए PYQ भी कराऊंगा बेटा। क्या कराऊंगा? PYQ भी करवाऊंगा, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि सर ने जो कंटेंट पढ़ाया है वो कंटेंट को हम कितने बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी उस पर कितना अच्छे से उसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको कोई चैनल में बेटा नहीं पढ़ाया जाता कि आप कंसेप्ट सीखे तुरंत उसके प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। इससे क्या होता है बेटा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमको ये समझ में आता है कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं भैया वही बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इस बार बेटा हम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% मैथ में नंबर लाने की पूरी तैयारी रहेगी। और मैथ ही नहीं बेटा, आपको हर विषय में आपको 100% नंबर हम दिलाएंगे, उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी बन भी रही है। इस संडे बेटा हम लोग जैसे CBSE बोर्ड में 100% बच्चे नंबर गेन कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड का इस बार इतिहास बदलेंगे बेटा। यूपी बोर्ड में भी 100% नंबर कैसे लाएंगे उसके बारे में पूरी स्ट्रेटजी चर्चा होगी, उस पर क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें की जाएंगी। तो इस संडे आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है बेटा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, इस संडे आपके लिए बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। उस पर हम क्या क्या प्लान लाएंगे, उस पर हम आपकी कैसे मदद करेंगे, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। और आपको अपने तरीके क्या होंगे, आपका अपना टाइम टेबल क्या होगा, आपका वो पढ़ने का तरीका क्या होगा, उस पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। क्यों लड़के YouTube चैनल में जा करके बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपको YouTube कैसे बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आपका जो YouTube है वो कैसे बर्बाद कर रहा है। तो इन सारी चीजों की चर्चा बेटा हम संडे को करेंगे। कब करेंगे बेटा? इन सभी की चर्चा हम कब करेंगे? तो संडे को हम करेंगे। ठीक है, तो आपके साथ बेहतरीन चर्चा होगी संडे को। और अभी हम सब बात कर रहे हैं किसकी सर? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, चलो भैया इससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, अब देखो बेटा कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म की हल करने की विधियां। तो भैया रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर में क्या होता है, एक x होता है एक y होता है, या कोई एक p होगा एक कोई q होगा, यानी दो चर होंगे। तो उन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधि है बेटा? आपकी है एक प्रतिस्थापन विधि और है बेटा आपकी एक विलोपन विधि। एक कौन सा है? विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि। जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चीज कभी नहीं लिखा रहता कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या आप इसको विलोपन विधि से कीजिए। आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया रहेगा, आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी और उनको हल करना रहेगा, यानी वहां पे बेटा आपको
एक्स वाई के मान निकालने रहेंगे। क्या निकालना रहेगा बेटा? एक्स वाई के मान निकालना रहेगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बेटा? दो समीकरण दिए हुए रहते हैं, किसी एक से x की वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो वहां से y की वैल्यू निकलती है, वहां से y की वैल्यू निकलने के बाद समीकरण एक में रख देते हैं, तो वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। यही है हमारी प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में जनरली क्या होता है बेटा? x और y x y के दो समीकरण दिए रहते हैं, उन दोनों समीकरण में क्या करते हैं बेटा? उन दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि को बराबर कर लेते हैं, उनको प्लस माइनस करके वहां से एक को निकाल करके दूसरे से मान रखकर हम निकाल लेते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, है ना? ठीक है, अभी इसको चलने दो। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण को युग्म को हल कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में केवल समीकरण लिखे रहेगा, कहेगा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखो सवाल, ये आपके सवाल हैं। ठीक है, ये आपका MCQ क्वेश्चन है। फिर ये देखिए बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल। देखो 2025 BZ में पूछा गया सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। फिर सर देखो ये 3 नंबर का 6 नंबर का सवाल है। तो कुछ इस तरह चर्चाएं होने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें लाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उस पर सपोर्ट करिए। ठीक, चलो अब देखो भाई, दो समीकरण हमें दे रखे हैं, इनमें से किसी एक समीकरण से हम x का मान रखेंगे और उसमें रख देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जरा मैं यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ बेटा समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इस यहाँ पे हम करते हैं समीकरण 1 से क्या होगा सर? x + 2y बराबर 3। तो ये जब x को रोकेंगे y को उधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3 - 2y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई समीकरण 2 से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 2 से x की वैल्यू आ गई, तो समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ जब 1 में रखोगे बेटा, तो देखो 7, x की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 3 - 2y। ठीक है, -15y बराबर कितना है बेटा? 2। इसको जरा और गुणा कराओ और हल कराओ। 7 × 3 = 21 -7 × 2 = 14y -15y बराबर 2। ये हल हो गया इसका। अब देखो 21 को उधर भेजेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो जरा यहाँ से देखो, अब इसमें क्या करेंगे बेटा? तो हम इसमें क्या करेंगे, 21 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 14 15 15 15 30 होता है, तो ये हो जाएगा -29y बराबर, ये उधर जाएगा बेटा, तो 2 - 21। ठीक है, तो जरा यहाँ से बताओ 29y बराबर, यहाँ से जब घटाओगे बेटा तो माइनस का क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 19/29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19/29 इसका मान आ जाएगा। अब जैसे ही y का मान आ गया बेटा, तो y का मान यहाँ पे रख देंगे। जरा इसको हम समीकरण 3 ले लें। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 लेते हैं, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो जैसे ही 3 में रखेंगे बराबर बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 गुणे 19/29। ठीक है, इसको जरा और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस 19 दुनाई 38/29। ठीक है, अब देखो 29 तिक्का क्या होता है बेटा, 29 तिक्का 87 होता है, तो इसको जब और हल करेंगे तो 87 माइनस 38/29 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ से और हल करेंगे, यहाँ से जब और हल करेंगे तो 87 से 38 घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा बेटा 9। ठीक है, ये बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 49/29 आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 49/29, y की वैल्यू आ गई 19/29। जरा ये वैल्यू सही है या गलत, जरा इसमें रख के बताओ, जरा समीकरण 2 में रख के बताओ, 3 के बराबर आना चाहिए एक्स वाई की वैल्यू रखने पर। तो हम जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, जांच कर लेते हैं हमारा आंसर आया सही या गलत, इसकी हम क्या कर लेते हैं, जांच। जरा x की वैल्यू रखो 49/29। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 गुणे 29, 19 दुनाई 38, 38/29 बराबर 3 आना चाहिए। तो इसको जब हल करेंगे बेटा तो यहाँ तो 29 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर 49 प्लस 38 बराबर में 3 आना चाहिए, तो इसको जोड़ोगे बेटा 87/29 बराबर 3, 29 तिक्का 87, तो 3 बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, 3। इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यू निकाली बेटा, जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो 100% सही है। जो हमने x की वैल्यू निकाली, जो हमने y की वैल्यू निकाली, वो क्या है बेटा, एकदम 100% सही है। ये रहा आपका सलूशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले हम इस समीकरण को 1 माने, इस समीकरण को 2 माने। समीकरण 2 से हमने x को रोक x प्लस 2y बराबर 3 लिया, यहाँ से x को रोका, 2y को उधर भेज दिए, तो ये प्लस में था उधर चला गया बेटा, माइनस में हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 कहाँ है बेटा, ये है, तो 7x की जगह ये पूरा मान रख दिए, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर में 2, 3 का अंदर गुणा करा दे, 7 के कहे 7 दुनाई 14y माइनस का 15y बराबर 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो माइनस का 29 आ गया, इसको उधर भेजे तो माइनस में 2 माइनस 21 हो गया, तो ये आ गया माइनस में, माइनस माइनस दोनों कटेगा, तो y का मान आ गया बेटा 19/29। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो जब समीकरण 3 कहाँ है बेटा, ये है समीकरण 3, तो x यहाँ y का मान 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 गुणे 19/29, 19 दुनाई 38/29, 29 का 3 में गुणा करिए बेटा। अरे नहीं समझ में आया तो इसकी बट्टे में 1 रख लीजिए, और 19 और 1 का लासा लेंगे तो 29 ही आएगा। ठीक है, अब 1 का भाग 29 दे देंगे तो 29 बार जाएगा, 29 का 3 में गुणा कराइए 87 आ जाएगा, माइनस 29 का भाग 29 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 38 में कराएंगे तो 38 आ जाएगा। यहाँ से घटाए भैया 49/29। हमको ये नहीं पता था कि हमारा दिया हुआ आंसर सही आया या गलत, तो हम समीकरण में रख दिए, जो हमारे एक्स वाई की वैल्यू निकली। जब हमने एक्स वाई की वैल्यू रख कर निकाला तो बेटा हमारा 3/3 आया, जो कि हमारा 100% उत्तर सही था। ठीक है, क्या था बेटा, सही था। ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, अब देखो बेटा अगला, अगला क्या कह रहा है सर, अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से फिर से समझने का प्रयास करते हैं, है ना, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इसको हमने मान लिया समीकरण 1, हमने इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
समीकरण 2 से क्या होगा बेटा, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर क्या निकलेगा बेटा, x बराबर निकलेगा 4 प्लस वाई। क्या निकलेगा बेटा, 4 प्लस वाई। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे बेटा। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3 नाम दे देंगे। जरा x का मान, x का मान, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जरा रखो सर, x का मान समीकरण 1 में रखो, तो 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 14। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 प्लस वाई, वाई हो जाएगा बेटा 2y बराबर 14। ये 4 उधर जाएगा बेटा, 2y बराबर 14 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर बेटा 10 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो y का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जरा रखो, y का मान समीकरण 3 में रखो जरा, तो x बराबर 4 प्लस y का मान 5 रख दो बेटा, y का मान 5 रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 4 9। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा उत्तर की जांच। क्या करते हैं बेटा, उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। तो उत्तर की जांच करके जब हम पाएंगे, तो देखो किसी भी समीकरण में रख दो x1, तो x का मान कितना है बेटा, 9 माइनस y का मान कितना निकाले बेटा, 5। ये किसके बराबर आना चाहिए, 4 के। तो देखो 4 बराबर 4 के आया है, इसका मतलब बेटा हमारा जो y का मान निकला, हमारा जो x का मान निकला, वो 100% सही निकला। ये रही बेटा हमारा प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। इसको मैंने 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा मेरा इस चैनल में आके ना मैं लोगों की तरीके बरगलाता नहीं हूँ बच्चों को। मेरा काम है अच्छे से अच्छा कंटेंट को पेश करना और उसके माध्यम से बच्चों को बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कोई कोर्स का प्रचार करने आया हूँ, ना मेरा अभी कोई कोर्स है। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बोर्ड एग्जाम 2026 को आपके कदमों में नस्ते नाबूद करने वाला हूँ। और देखना मैं आपके लिए इतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा, ये जो आप दुर्योधन बैच, अर्जुन बैच या कि कुछ कोई भी बैच आप देख रहे हैं, इन सब बैचों का कोई तोड़ नहीं है हमारे आगे। हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको। ठीक है, आप देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग बेटा होमवर्क में करें, आप लोग इसको होमवर्क में करें। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, तब जाके आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको। अगले दिन नेक्स्ट डे क्लास में आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया वो हमको नहीं आया, तब हम आपको वो क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले हमने 2 क्वेश्चन करके दिखाया, तो आप भी सर एक क्वेश्चन करके देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सर सारे सवाल हमारे हल करने का कोई मतलब नहीं है यदि मैं आपको सवाल करवाना सिखा ही ना पाऊँ। ठीक है, तो मेरे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, तो चीज़ों को आप भी सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बेटा आप ही को देना है, हमें नहीं देना। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम चलते हैं अपने विलोपन विधि पर। कहाँ पे चलते हैं, विलोपन विधि पर। विलोपन विधि पे क्या चीज़ें होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अब देखो बेटा विलोपन विधि एकदम सबसे आसान और इजीएस्ट विधि है। ठीक है, कौन सी, विलोपन विधि।
ठीक है, कौन सा? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है बेटा, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरण में किसी एक चर के मान को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ x का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो या तो यहाँ पे x का गुणांक 4 कर लेते हैं, उसके बाद दोनों समीकरण को हम, अगर ये प्लस प्लस में है तो घटाएंगे, अगर प्लस माइनस में होता तो बेटा जोड़ते। ठीक है, एकदम ध्यान रखना, जो मैं बातें बोल रहा हूँ यही बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, समझ में आई बात? ठीक है, तो मेरा बोलना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले बेटा इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में बेटा 4x है, समीकरण 1 में केवल 2x है। तो हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो बेटा होगा क्या, जब 2 का गुणा कराएंगे समीकरण 1 में तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4x प्लस का 6y, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 3। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। जरा समीकरण 2 को यहाँ पे लिखो बेटा, 4x प्लस का 6y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब ये समीकरण 2 तथा 3 को घटा दो, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। तो सर ये प्लस माइनस ये भी कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, तो हमारा जब चर राशि ही खत्म हो गई, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसके कोई भी हल नहीं प्राप्त होंगे। क्या बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके कोई भी हल नहीं प्राप्त होंगे, कोई भी हल नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाएगा जो आपको लगेगा कि यार बहुत भयंकर सवाल है, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये सवाल आपको वैसा ही सवाल था, आपको सिर्फ परेशान करने के लिए आया था। ठीक है, ठीक है। तुम जो पास आए, चलो हम लोग यहीं कर लेते सवाल, है ना, इसको नोट कर लेते हैं पहले। क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अगेन फिर क्या था, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कट डालते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, सर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है। अब देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे y वाला माइनस है, तो जो प्लस माइनस में हो ना बेटा, तो हमेशा उसी की चर राशि की वैल्यू को बराबर किया करो। क्यों, ताकि वहाँ पे आपको घटाना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको जोड़ के काम आसान हो जाएगा, है ना, एकदम बेहतरीन आसान हो जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में कितने का, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, ठीक है। और जब यहाँ पे 3 का आप गुणा करेंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 3y बराबर 5। यहाँ पे जब करेंगे, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 तथा 2 से
समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर, ठीक है। जब समीकरण 3 लिखो सर, 3x प्लस का 3y बराबर में 5, यहाँ पे बेटा 2x माइनस का 3y बराबर में 4, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो नीचे चिन्ह परिवर्तन कुछ नहीं होता बेटा। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा खत्म 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 खत्म, मतलब ये खत्म, ठीक है। फिर सर आएगा क्या, अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो बेटा ये 5x ये बराबर में 5 4 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 9/5, ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू। क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। जरा x की जो वैल्यू आई किसी भी समीकरण में रख दो, 3 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो सबसे ज़्यादा आसान बेटा 1 में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सर, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा रखो x का मान रखो सर। x का मान जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9/5 प्लस y बराबर 5। जरा इसको उधर भेजो बेटा, तो y बराबर 5 माइनस 9/5, ठीक है। अब जरा और हल करो, 5 50 25, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9/5, ये आ जाएगा बेटा 16/5। 25 में से 9 घटाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा 16/5। जरा हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं सर, क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं कि जो हमने उत्तर लाया है वो सही है या गलत है। हमको एग्जाम हॉल में बेटा कैसे पता कि हमारा लाया हुआ उत्तर सही है, क्योंकि मैथ का पेपर है बेटा, टाइम बहुत रहता है आपके पास, तो आप लोग उत्तर की जांच जरूर कर लें। यदि आपको मैथ में 100% नंबर स्कोर करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें करना आवश्यकता है बेटा। मेरे पढ़ाए हुए ऑफलाइन के बाद देखो बेटा, मेरा प्रोपोगंडा फैलाना मेरा मकसद नहीं है, वो कहते नहीं है हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। तो मकसद मेरा क्या है कि मेरी आवाज़, मेरे पढ़ाई के लेक्चर्स, मेरा नॉलेज हर एक उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिसको मेरे नॉलेज की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो हम जब रखेंगे तो ज़रा x का मान रखो बेटा 9/5, ठीक है, हमने रख दिया। y का मान रखो बेटा 16/5, बराबर हमें क्या लाना है बेटा 5। जरा मुझे ये बताओ, इन दोनों को जोड़ो बेटा, नीचे हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 16 9 25/5 बराबर 5, 5 50 25, यानी आ गया बेटा 5 बराबर 5। इसका मतलब बेटा हमने जो उत्तर लाया उसका मतलब x की वैल्यू जो आई और y की वैल्यू जो आई वो 100% क्या है बच्चा, सही है, 100% सही है। इस तरह आप अपने उत्तर की जांच अवश्य कर लिया करिए। जब आप ये सब कॉपी में करेंगे बेटा तो एग्जामिनर आप यकीन मानिए बहुत खुश हो जाएगा, और जो आपकी थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको भी वो बेटा कोशिश करेगी, इग्नोर करेगा कि यार हाँ ठीक है बच्चा है, हो गई होगी गलती, तो थोड़ा बहुत आपको वो इग्नोर करके भी आपको नंबर देगा। लेकिन आप ये सब जब करेंगे तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों के पास मतलब वो पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शन है, कैसे उस डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई करें ये सब बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना कब है कब नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, उनके साथ वो इंस्टाग्राम चला चला के उनका दिमाग ख़राब हो चुका है।
ठीक है। तो मैं आपके लिए संडे को एक नया सेशन लाऊंगा जिसमें ये सारी बातें होंगी कि कैसे आपको सोशल मीडिया से बचना है, कैसे आपको इंस्टाग्राम से बचना है। इंस्टाग्राम एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं, यूट्यूब ऐसा ट्रैप है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं, कैसे उन सब चीज़ों से बच करके आपको बेहतरीन अपने कंटेंट की पढ़ाई करनी है, वो सारी चर्चा होगी बेटा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा, ये हो गया आपका विलोपन विधि। क्या हो गई बेटा? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का एक सवाल मैंने यहाँ पे किया जिसका कोई हल नहीं प्राप्त हुआ। विलोपन विधि का हमने एक सवाल यहाँ पे किया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया भी होगा। ठीक है। अब सेकेंड नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर हमसे कह रहा है कि सर इसको सॉल्व करिए। ठीक है सर, आप इसको सॉल्व करिए। तो एक सवाल हम करेंगे, एक सवाल आपका होमवर्क रहेगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा कर दें, ये वाला, ये वाला, ये खतरनाक दिख रहा है आपको, इसी को कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो 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 चलो, कम ऑन, है ना। तो चलो भैया, इसको थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर, माइनस का 4 उधर जाएगा तो बेटा प्लस का 4 हो जाएगा। 9x माइनस 2y प्लस का 7 है बेटा, उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। दिस इज अ समीकरण 1 एंड समीकरण 2। अरे मेरी इंग्लिश पे मत जाओ, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में कितने का गुणा करा दे बेटा कि ये 9 बन जाए? समीकरण 1 में 3 का गुणा कराने पर, 3 का गुणा करने पर, ठीक है, जैसे ही बेटा 3 का गुणा करते हैं तो आपके लिए ये हो जाता है, क्या हो जाता है? 9x माइनस का 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 4 = 12। पूरे में गुणा कराएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये बेटा आपका हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? समीकरण 2 व 3 को घटाने पर क्या करेंगे बेटा? समीकरण 2 व समीकरण 3 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? तो पहले समीकरण 2 लिख देते हैं, 9x माइनस का 2y बराबर माइनस का 7। समीकरण 3 लिख देते हैं बेटा, 9x माइनस का 15y बराबर में 12। जब हम घटाते हैं बेटा, जब हम घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा होगा क्या, ये प्लस माइनस में सेम चीज़ कट जाएगी। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 15 में से 2 घटाएंगे बेटा 13y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13y आ जाएगा। यहाँ से बेटा माइनस में, ये भी माइनस है, 12 × 7 = 19 हो जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। तो y बराबर बेटा हो जाएगा माइनस का 19/13, 19/13। ये आपका बेटा y बराबर आंसर आ जाएगा, y बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये y बराबर आंसर आ गया। अब जरा इस y का मान, इस y का मान, इस y का मान, ठीक है, इस y का मान समीकरण, ठीक है, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में रख दो। तो y का मान, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे बेटा y का मान, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 × y का मान क्या है? माइनस का 19/13, ठीक है, बराबर में 4। ठीक, अब जरा इसको हल करो बेटा। 3x, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19 × 5 = 95/13 बराबर 4। ये प्लस की चीज़ उधर जाएगी बेटा,
तो 3x बराबर 4 माइनस 95/13। तो जब इसको और हल करेंगे बेटा तो 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस 95/13। ठीक है, जब 3x बराबर इसको और हल करेंगे बेटा तो 12 में से 5 जाएगा 7। ठीक है, ये बचेगा 4, सॉरी। अब 52 में से तो 95 घटेगा नहीं बेटा। ठीक है, 52 में से 95 तो घटेगा नहीं, तो 95 में से 52 घटा दो तो माइनस लगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, तो माइनस का 43। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 43, माइनस का 43/13 आ जाएगा। अब 3 जाएगा इसके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 43/33 39। ठीक है, ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू। क्या आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई। ये आ गई y की, ये आ गई x की। जरा इनमें रख के x उत्तर की जांच कर लो। जरा हम जांच करके देखते हैं सर, जांच करके देखते हैं। जरा x की वैल्यू क्या थी बेटा? x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी, और हमको समीकरण लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू है माइनस का 43/39, इसका माइनस का 19/13, माइनस का 43/39, इसका है माइनस का 19/13। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इसका समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो जरा यहाँ पे रखो 3x माइनस का 5y बराबर 4। जब हम इसके उत्तर की जांच कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? उत्तर की जांच। जरा यहाँ पे वैल्यू को पुट करो। जब x की वैल्यू को रख रहे हैं, जब x की वैल्यू को रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो 3 इंटू माइनस का 43/39 माइनस 5 इंटू माइनस 19/13 बराबर में 4 लाना है। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे बेटा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, ठीक है, बटे 39। ठीक है, माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19×95/13 बटे बराबर 4। इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो 39 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको हल करेंगे माइनस का 29 ही आ जाएगा, प्लस 3×3 = 39, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। और 3 × 5 = 15, 1 3 9 27, 27 1 28 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 28। बराबर हमको लाना है 4। बराबर क्या लाना है बेटा? 4। अब जरा 285 से 129 को माइनस करो, तो 5 15 में से 9 जाएगा 6, ये बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5, और 2 में से 1 गया 1, 156। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा आपका 156/39, 156/39 बराबर 4। तो 39, 4 नहीं है 36, 4 3 12 3 15। देखो बेटा 4 बराबर 4 आ गया। ठीक है, जब आप उत्तर की जांच कर लेंगे तो आपको कभी ये संशय में नहीं रहेगा बेटा कि आपका जो आंसर आया है वो सही है गलत। आप एग्जाम हॉल में एकदम टेंशन फ्री रहेंगे कि हाँ जो 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 मैं सवाल लगा रहा हूँ उन सारे के आंसर मैं मैच कर पा रहा हूँ, उत्तर की जांच कर पा रहा हूँ। तो ये रहा बेटा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये रहा आपका एकदम राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे बेटा। अब हम चलते हैं, सुनो, अब हम इस क्वेश्चन को आपको देते हैं होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आपको देते हैं होमवर्क में। कौन सा सर? ठीक है, इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बेटा? होमवर्क रहेगा। ठीक, ये आपका होमवर्क होगा। क्या होगा? होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करते रहिए। ठीक है, अब वही बात है, अब जो बच्चा इस होमवर्क को नहीं करेगा, ठीक है, अब वो सोचेगा कि सर सपने पाल लेके मेरे 99% आएंगे, तो कैसे आएंगे? आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे काम करने पड़ेंगे, आपको काम को करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप एक बेहतरीन नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है दुनिया में। ठीक है, तो ये आपको उत्तर की जांच मैंने कर दिया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे।
ठीक है। तो एक विलोपन विधि का कुछ ऐसा सवाल भी था, ठीक है, जिसको मैं लेके आया, थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको भी करके देखते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ सर ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। चलो भाई हम लोग करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल में थोड़ा बहुत संशोधन है, हम लोग इसको कर लेते हैं, है ना। तो इसको देखो जरा, इसमें 2 3 का एलसीएम ले लो बेटा। देखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। जरा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो सर इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 टाइम 6 3x हो जाएगा, प्लस 3 गुना 6 ये 4y हो जाएगा, बराबर में -1 हो जाएगा। 6 का 1 में तीछा गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर -1। अच्छा एक बात और कहना था बेटा, आप जब भी यूट्यूब में देखते होंगे, आप नॉर्मल स्पीड में देखते होंगे, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत धीरे चलता है वीडियो, ठीक है। तो आप इसको 1.5 में या कोशिश करिए 2 की स्पीड में निपटा दिया करिए, ठीक है। कम से कम पहली बार भी देख रहे हैं तो 1.5 की स्पीड के नीचे मत देखा करिए, ठीक है। बहुत टाइम लगता है बेटा चीज़ों को ख़त्म करने में, तो आप लोग 1.5 की स्पीड में इन सब वीडियो को देखा करो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आ गया हमारा पहला समीकरण, तो हमने इसका नाम दे दिया सर समीकरण 1। क्या दे दिया? समीकरण 2 1। अब जरा इस समीकरण को उठा लेते हैं, इस समीकरण को उठा लेते हैं, ठीक है, उठा लेते हैं, इसी से करो, ठीक है। इस समीकरण को जब हम उठाएंगे तो x माइनस वाई बटा 3 बराबर क्या है 3। तो जरा 3 का इसमें गुणा कराओ बेटा, तो 3x माइनस का y बटा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 3। 3 का तिरछा गुणा करा दो बेटा, तो 3x माइनस का y बराबर 3 त्रिक 9। तो ये हो गया बेटा आपका दूसरा समीकरण। कौन सा हो गया? ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, दोनों के चर x के चर राशियों के मान बराबर है, तो दोनों समीकरण को हम बेटा तड़ाक से घटा देंगे। समीकरण 2 और 3 को घटाने पर समीकरण, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 व 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 व 1 को घटाएंगे बेटा तो समीकरण 2 को पहले लिख लो, 3x माइनस का y बराबर में 9, ठीक है। समीकरण 1 को देखो कहाँ है, ये है समीकरण 1, 3x माइनस प्लस का 4y बराबर में कितना है बेटा माइनस का 1। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह में इनके परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसको चीज़ें ऐसे होती हैं, ये प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस का जोड़ का माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर में 9 1 10 हो जाएगा। बाद वाले चिन्ह लिए जाते हैं ना कि उसके ऊपर वाले। तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर माइनस का 10/5, 5 दूनी 10, तो y का मान क्या आ गया बेटा 2, y का मान क्या आ गया 2। अब इसी y का मान किसी समीकरण में रख दो, तो y का मान किस में रख दें, किस में रख दें, सबसे छोटा समीकरण ये है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब हम इसमें रखेंगे बेटा तो देखो 3x माइनस वाई का मान कितना आया है माइनस का 2, तो माइनस का 2, ठीक है। और ये माइनस बाहर से लगा है बाहर,
बराबर 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा बेटा 3x बराबर, ये प्लस का 2 आएगा, उधर जाएगा 9 - 2, तो इधर देखो, तो 3x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर आ जाएगा बेटा 7/3। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर की जांच करके हमको बताइएगा क्या जो हमने सवाल को निकाला x की वैल्यू वो सही है या गलत है। ठीक है, ये आपका काम है। अब अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, नहीं कुछ है ही नहीं, है ना। इस सवाल को हमने सॉल्व किया, ठीक है, हमको लगा थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल के बाद हम लोग चलते हैं बेटा आए हुए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमारा बेटा देखो जो हमने प्रतिस्थापन विलोपन को समझा है उसके बेसिस पे हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन बेटा देखो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बार का क्वेश्चन है। आप देखिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन को हम करवा भी रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस सवाल को आपको कोई हल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम आपको 0 पॉइंट रॉकेट की स्पीड में हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। आप वैसे भी रॉकेट की स्पीड से करना चाहें तो वाई वाई खत्म करिए, 2x बराबर 14 दूनी 16, तो x बराबर 8। जिस भी ऑप्शन में x बराबर 8 है वो ऑप्शन सही है। लो ABCD गलत कर दिया, चलो पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन में x की वैल्यू क्या है 8 है, तो अगले वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और ऑप्शन में देखते हैं। अच्छा यहाँ भी है x बराबर, यहाँ भी है, तो ये भी सही हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा आपको, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रा y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो, यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, जरा x की वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 8 6 14, तो यही ऑप्शन सही हो गया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब लेकिन आपको इसको बिना पेन पेपर के ही हल करना था, बिना पेन पेपर के ही इसको हल करना था। देखो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्ट्स देख देख के आपको भी शॉर्ट्स की याद आती होगी ना। देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, इसमें जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है हम इसमें पुट करेंगे, यदि कोई भी जो भी ऑप्शन की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी वही इसका आंसर हो जाएगा। जरा x बराबर 20 रखिए, y बराबर -6 रखिए, तो 20 माइनस 6 बराबर 14। ठीक है, ये तो आ रहा है, इसमें भी रखिए x बराबर 20 y बराबर -6, तो 20 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 6 26, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो इसमें देखो जरा सी ऑप्शन को देखो, 8 यहाँ रखेंगे -6 यहाँ रखेंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे बेटा तो 14 कभी नहीं आएगा, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखो, यहाँ x की जगह 10 रखो, y की जगह 4 रखो, x भैया 10 4 14 हो गया, जरा यहाँ पे रखो 10 की रखो और माइनस का 4 रखो, घटाओ 10 में से 4 जाएगा 6, लेकिन आना क्या चाहिए 2, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमको सवाल को तो करना ही नहीं था, हमको तो रॉकेट की स्पीड से भागना था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लीजिए, यदि आपको समझ में आया होगा तो वैल्यू पुट करके आंसर को भी निकाल लेंगे, मुँह जवानी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन बस आपका आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस सवाल को देखो भैया 2025 में 6 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन आया है, 6 नंबर का। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने पहले ही बताया था इस चैप्टर से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर का आएगा, तो इस चैप्टर को मैं बेहतरीन तरीके से कम 6 से 7 लेक्चर में ख़त्म करूंगा, 7 से 8 लेक्चर जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इस पर भाषा पे आधारित, अभी देखो मैं आपको जो ऐसे लोग परंपरागत तरीके से पढ़ा रहे हैं मैं वैसे पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक अलग लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले आया इस चैप्टर के बेसिक के बारे में समझाया, उसके बेसिक के बारे में मैंने उसके नियम को समझाया, नियम पे आधारित उसके सवाल कराए, अगले दिन दूसरा देखो मैं उसके नियम बताया, उसके आधारित बोर्ड एग्जाम में। अब जब मैं भाषा पे आधारित सवाल लेके आऊँगा, भिन्न पे आधारित लेके आऊँगा, आयु पे संबंधित सवाल लेके आऊँगा, बगीचे पे क्षेत्रफल पे आधारित सवाल लेके आऊँगा,
तो मैं उस पर आधारित आपको फिर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि सर देखिए आपके क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे बनते हैं। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है, मैं लोगों के जैसे आया और पूरे चैप्टर को एकदम भसड़ मचा के नहीं जा सकता, है ना। तो आपको चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अगर दी जाए तो आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है। आपको खिचड़ी नहीं करनी है कोई चीज़ को, है ना। अब देखो समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो मेरा समझाने का यही पर्पस था, आपने प्रतिस्थापन सीखा, आपने विलोपन सीखा, आप दोनों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी है विलोपन। आपके लिए कौन सा सही है सबसे ज़्यादा? विलोपन। तो आपको सवाल में कभी नहीं देगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करिए, इसको विलोपन विधि से करिए। आपने जो भी सीखा आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है एग्जामिनर को। एग्जामिनर समझने को तैयार है, आप चाहे जिसको जैसे करिए, ठीक है। तो हम भी इस सवाल को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण, हम इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। जरा समीकरण x की वैल्यू तो इसमें बराबर नहीं, तो अच्छा y की वैल्यू प्लस में है और इसमें y की वैल्यू माइनस में है, तो y वाले के चर के मान को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में अच्छा किसका गुणा कराएं किसका ना कराएं, तो जो नीचे वाला हो उसका ऊपर गुणा करा दो। समीकरण 1 में किसका गुणा करा दे? 5 का। समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर जरा 5 का गुणा कराओ बेटा। जब 5 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 25x प्लस 5y बराबर 5 3 15, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा? जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। जरा जोड़ो भाई, समीकरण 2 को जोड़ो। समीकरण 2 क्या कह रहा है? 6x माइनस 5y बराबर 1/2, ठीक है। इसको और अच्छे से हल करना चाहो बेटा तो इसको और अच्छे से ये कर सकते हो, 6 दूनाई 12x, इसका इधर गुणा करा दो, 2 पंचे 10, अरे गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो हमने सेट किया फिर वो सेट नहीं हो पाएगा, है ना। ये हो गया। और इसके बाद जो हमने ये समीकरण 3 लिखा, 25x माइनस प्लस 5y बराबर कितना है? 15। जरा इसको अब हम घटाएंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा बेटा। देखो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस के सेम चीज कट जाएगी। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे बेटा, तो 25 6 31x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर 1/2 में 15 जोड़ेंगे तो 15 दुनाई 30 1 31/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31/2 हो जाएगा। 31 से 31 कैंसिल आउट, तो x बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू। क्या आ गई? x की वैल्यू। जरा x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखो, जरा समीकरण 1 में रखो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस y बराबर 3, ठीक है। तो 5/2, तो y बराबर उधर जाएगा 3 माइनस 5/2, 2 3 6, 6 माइनस 5/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 इसका भी मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1/2 इसका भी मान आ जाएगा। तो हम जरा उत्तर की कर लेते हैं जांच। क्या कर लेते हैं बेटा? उत्तर की जांच कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सवाल है और हम 0% रिस्क के साथ काम करते हैं। तो जरा इसका हम भैया आंसर चेक कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली बेटा? 1/2 माइनस प्लस है, और y की वैल्यू क्या निकली है? 1/2
बराबर में हमको क्या लाना है, 3 लाना है। तो 5/2 प्लस 1/2 बराबर 3। तो भैया जब हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 6/2 बराबर 3। तो 2 से काटेंगे 3, तो 3 बराबर आ गया बेटा हमारा 3। 3 बराबर हमारा आ गया 3। यानी जो हमने उत्तर निकाला बेटा वो 100% सही है। देख लो बेटा 2025 का क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। 2025 का क्वेश्चन आपको कोई नहीं इतना लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन करके दिखाएगा। यदि आप पहले उसका 2000, 4000, 5000 का बैच खरीदेंगे तब जाके आपको वो ये सब कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं है, घर की मुर्गी साग बराबर, ठीक है। अब मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपकी इन सब की चीज़ों की वैल्यू को समझना है बेटा, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी कंजूसी आपकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चलो बेटा, ये आ गया 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन में से एक को तो हम करेंगे, आपको एक होमवर्क देंगे। जरा आप बताओ कौन सा कर दूं, इसको कर दूं कि उसको कर दूं, जल्दी बताओ। ये वाला कर दें, कठिन वाला, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन भैया होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपको होमवर्क, ताकि आप भी तो सीखें कि आप भी 2025 का सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो 2025 फर्जी में नहीं लिखा भाई, कायदे से सर्च करके चीज़ें लिखी गई हैं। तो इस सवाल को हम करते हैं, है ना, इस सवाल को हम करते हैं, ठीक है। चलो भाई, इस सवाल को हम कर देते हैं। क्या करें भैया, चीज़ें तो बहुत खतरनाक हैं। इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, है ना, अगले पेज पे चलते हैं। 3x + 4y = 16। यहाँ पे 3x + 4y, ठीक है। आगे देखो, ठीक, आगे देखो 2x - 2y = 2x - 2y = ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हम समीकरण 1 लेट कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो इस पे क्या होने वाला है, y वाले मान को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि y वाला प्लस माइनस में है। तो यहाँ पे 4 है, इसको 4 बनाने के लिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो भैया करो 2 दूनी 4x - 4y = 4। ये हो जाएगा बेटा समीकरण 3। समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। जरा हम जोड़ते हैं भाई, क्या होता है, तो सर हो जाएगा 3x + 4y = 16 हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे बेटा, इसको जब हम करेंगे, जरा इसको हम करेंगे 3 नंबर वाले को, 4x - 4y = 4। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये खत्म हो जाएगा। 4 3 7x = 16, 4 20 हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा 20/7 आ जाएगी आपकी। ये आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। जरा x की वैल्यू की किसी भी समीकरण में पुट करो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरा x का मान समीकरण 2 में रखो। तो x का मान जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखो 2 × x की वैल्यू क्या है 20/7, ठीक है, -2y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2, क्या हो जाएगा 2। तो 20 दूनाई 40/7 -2y बराबर हो जाएगा बेटा 2। तो ठीक है, अभी इसको जरा हल करोगे तो 40 - 14y बराबर, इसको हल करोगे 7 दूनाई 14। अरे भैया पूरे में 7 एलसीएम ले लिया, 7 को तिरछा गुणा भी करा दिया, ठीक है। अब देखो ये इसको हम
उधर ले जाएंगे तो माइनस का 14y बराबर 14 माइनस 40 हो जाएगा। अब इसको जब घटाओगे माइनस का 14y बराबर, इसको जब घटाओगे बेटा तो ये 10 घटाओ 30, 30 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 26/14। तो इसको काटोगे बेटा 2 से तो 13 दुनाई 26, 7 दुनाई 14, तो y का मान आ गया 13/7। y का मान क्या आ गया बेटा 13/7। अब हम कर लेते हैं बेटा उत्तर की जांच। क्या कर लेते हैं बेटा उत्तर की जांच। क्या करते हैं उत्तर की जांच, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, हम बिना उत्तर की जांच किए आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको चाहिए 100% नंबर। तो जरा x और y की वैल्यू समीकरण 2 में रखो, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी निकली बेटा 20/7, ठीक है, माइनस 2y, ठीक है, माइनस का 2y, माइनस का 2y, ठीक है, जरा माइनस का 2y करो, 2 गुणे y की वैल्यू रखो बेटा, जरा y की वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 13/7 बराबर क्या आ जाना चाहिए 2 आना चाहिए। तो जब मैं इसको हल करूंगा बेटा तो 40/7 आएगा, जब मैं इसको हल करूंगा तो 26/7 आएगा बराबर में 2। अब देखो जब इसको हर समान है तो अंश को घटाएंगे तो ये बेटा आ जाएगा 14/7 बराबर 2, तो 7 दुनाई 14, तो बेटा 2 बराबर आपका 2 आ गया। इसका मतलब जो हमने उत्तर निकाला बेटा वो 100% आपका सही है, वो 100% आपका सही है। इस तरह मैंने बेटा आपके सारे क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपका था होमवर्क में, इस क्वेश्चन को मैंने किया, ठीक है। इस क्वेश्चन के करने के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल चैप्टर नहीं मतलब कुछ मैंने प्रतिस्थापन विलोपन के सवाल को मैंने किया, ठीक है। तो समीकरण को हल करने वाले सवाल मैंने 2025 में जितने थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है। अब मैं आपको कल से यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको भाषा पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए बेटा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।